जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मैं आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूं या अपने जीवन का वो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं जो मेरे लिए तो दुर्लभ है ही, लेकिन जिसका फायदा आप सबको भी होना चाहिए। सनातनियों, आने वाले वर्ष के अंदर यानी 2025 में जब हम दीपावली मनाएंगे, वो धर्म युग की पहली दीपावली होगी। और ऐसा नहीं हो सकता है कि धर्म युग की दीपावली हम मनाएं और उसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती हो जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अगली दीपावली के लिए ईश्वर हमसे पहले से ही तैयारी तो अवश्य करवाएगा। इसीलिए आज मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूं जो अंतर जगत की है, स्वयं ईश्वर की वाणी है, और जो अनुभव मेरा है वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न था कि हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं, अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे हालात दिन प्रतिदिन क्यों बेकार होते जा रहे हैं? हमारे जीवन में दुख क्यों शामिल होता है? हमारे घरों में मनुष्यत क्यों आती है? हमारे दिलों में द्वेष क्यों है? अगर हम पूजा कर रहे हैं तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि इस पूजा का हमें लाभ नहीं मिल रहा? यही मेरा एक प्रश्न था जन कल्याण के लिए, और उसके उत्तर के लिए ही अंतर जगत की यात्रा से जो मुझे आदेश मिला, जो वृत्तांत मेरे सामने रखा गया, वही मैं आज आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूं। सनातनियों, सनातन धर्म के अंदर वैदिक समय से ही दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता था, ये दीपावली का त्योहार आम लोगों के लिए नहीं था, ये राजाओं का त्योहार था। बहुत से पंचांग निर्माता पंडित जो विद्वान लोग हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दीपावली का त्योहार आम जन के लिए नहीं होता था, बल्कि राजाओं के लिए होता था। राजा उस त्योहार को मनाते थे और खुशियां पूरे राज्य में बांटी जाती थी, पूरे नगर को सजाया जाता था। ये नगर त्योहार होता था, राजा के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया जाता था, और इसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से होती थी। धनतेरस के दिन एक चौमुखी दीपक जलाया जाता था तेल का, और चौमुखी दीपक के अंदर भी दो ही बातें होती थी लंबी वाली, यानी उस बत्ती के दोनों सिरे जलते थे, तो दो लंबी बाती को आप अगर दीपक में रखेंगे तो उसकी चार बाती हो जाएगी, और वही दीपक जलाया जाता था तेल का। और उस दीपक को जला करके नगर के द्वार पर, जो प्रमुख द्वार होता था, उसके बाहर रखा जाता था, और ईश्वर से कामना की जाती थी कि ईश्वर इस राज्य को सुख दे, समृद्धि दे। और पूरी प्रजा खुशी से उस बात का आनंद भी लेती थी, और पूरी प्रजा बहुत खुशी खुशी इस त्योहार के अंदर राजा के साथ सम्मिलित होती थी। यही प्रथा इस दीपावली की थी। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत राजपुरोहितों के द्वारा इस चीज को समाप्त कर दिया गया। यानी राजाओं को यह कहा गया कि ये जो दीपक है, ये अगले दिन यानी रूप चौदस के दिन जलाया जाए, और यम दीपक जलाया जाए, इससे अकाल मृत्यु से बचाव होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि यम को कोई भी बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि यम यदि आएंगे तो चुपके से आएंगे, दबे पांव आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि मौत आती है तो दबे पांव आती है, चुपके से आती है, शोर मचाकर नहीं आती है। और जब यम आते हैं तो उस जगह पर मनहूसियत जरूर होती है, डर का माहौल होता है। और एक षड्यंत्र के तहत ही इस दीपक को यम दीपक के रूप में जलाना आरंभ कर दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे राजाओं की वो शक्तियां समाप्त हो गई। आज सारे किले, सारी हवेलियां वीरान पड़ी हैं। अब जाकर के देखिए, हर हवेली, हर नगर का राज्य, हवेलियां और राजाओं के किले आज वीरान पड़े हैं। जबकि बरसों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, न जाने कितनी पीढ़ियों तक वहां राजाओं ने राज किया है,
प्रजा सुखी रही है, लेकिन ऐसा क्या कारण आ गया कि सारे राज परिवार समाप्त हो गए? जो बड़ी बड़ी हवेलियां थी वो वीरान हो गई और वहां के लोग विस्थापित हो गए। और यही प्रक्रिया हम आम जनता ने भी अपनाना शुरू कर दिया। इसीलिए हर घर के अंदर दरिद्रता, भुखमरी, हर चीज हमारे जीवन में भी शामिल होने लग गई, जिसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम तो सुख समृद्धि की पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? सनातनियों, ये वो खुलासा है जो अंतर जगत का है, और मैं आप लोगों के सामने अक्षर अक्षर वही रख रहा हूं कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ की गई है, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें सनातन से तोड़ने के लिए। इसीलिए जो शाश्वत तरीका है वो दीपावली का क्या है, यही मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। धनतेरस के दिन आप खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपका निजी मत है। लेकिन धनतेरस इसलिए मनाया जाता था कि उस दिन तक हमारे घर की सारी सफाई, रंग रोगन सब पूर्ण हो जाए, पूरे नगर की सफाई हो, हर व्यक्ति अपने घर से पुराने टूटे फूटे बर्तन हटा दे, पीतल के बर्तन है उनको कलई करके तैयार करे, बर्तनों को साफ रखें और अपने घर को सुंदर तरीके से सजाएं। और संध्या के समय पर धनतेरस के दिन एक चहुमुखी दीपक तेल का जलाएं। तेल का दीपक मैंने आपको बताया कि दो बड़ी लंबी बत्तियां लेनी है, इसका एक सिरा पूरब, एक सिरा पश्चिम, एक का उत्तर और एक का दक्षिण, यानी दो ही बत्ती होंगी। और वो दो बत्ती इतनी बड़ी होंगी कि दीपक के बाहर तक निकले, और उससे चार बत्तियां बनेगी, और उन्हीं चारों बत्तियों को हमें जलाना है। तेल के साथ वो दीपक जलाना है और उसे हमारे मुख्य दरवाजे के बाहर रखना है। और रखने से पूर्व जमीन पर कुछ अन्न आप अवश्य रखें, अन्न के दाने, चाहे गेहूं हो, चावल हो या जौ हो। फिर उसके बाद में उस दीपक को रखें, चारों बत्तियों को जलाएं, यानी चारों दिशाओं की बत्तियों को जलाएं। बत्ती दो ही होंगी लेकिन उसकी दिशा चार होंगी। चारों दिशाओं की बत्तियों को जलाएं और वहीं पर ईश्वर से प्रार्थना करें, चहुं दिशाओं से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। यही वास्तविक धनतेरस है जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। अब उसके बाद में अगला दिन जब आता है उसे हम कहते हैं रूप चौदस। लेकिन कितना अपभ्रंश है कि लोग उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। आप सोचिए कितने महान पर्व के साथ हमने कैसी कैसी चीजों को जोड़ दिया है, और ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास है इसके पीछे, इस षड्यंत्र के द्वारा हमारी संस्कृति को खंडित करने का। क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जो सीधे सीधे ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है, और जो ईश्वर के साथ जुड़ा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में अगर भारत पर राज करना है, भारत को गुलाम बनाना है, भारत की परंपराओं को खंडित करना है, तो उसके धर्म पर ही प्रहार करो, तभी यह संभव है। और इसी के तहत राज पुरोहितों को दबाव में लेकर, लालच में देकर, डरा कर, धमका कर, जैसे भी हो सका उन्होंने गलत रीति रिवाजों, परंपराओं को हमारे जीवन में शामिल कर दिया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम धर्म से दूर होते चले गए, और जितना हम धर्म से दूर होते चले गए उतने हम बढ़ते चले गए, कटते चले गए, और हमारे देश के टुकड़े होते चले गए। इसीलिए सनातनियों, ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, 30 मार्च 2025 के बाद जब धर्मयुग आरंभ होगा, तो इस धर्म युग के अंदर हर चीज सनातन पद्धति से ही फॉलो की जाएगी, ये बात निश्चित है। और इसीलिए वीडियो में आपको बनाकर दे भी रहा हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर ही कहा था कि यम का दीपक जलाना चाहिए, उसके पीछे यम से प्रार्थना है। लेकिन सनातन संस्कृति के अंदर यम दीपक को भी किस रूप में लिया गया था, यानी कि वो रूप चौदस के दिन यम का दीपक नहीं, बल्कि सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन वो दीपक जलाया जाता है। ये खुलासा भी अंतर जगत में किया गया है। और अगर ईश्वर के द्वारा कोई खुलासा किया जा रहा है तो उसमें संदेह की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए आप इतना समझिए, छोटी से छोटी भी हमारी पूजा पद्धति पर ईश्वर की निगाहें हैं, नजर हैं, और वो हमें उसमें संशोधन भी अवश्य करवा रहे हैं। रूप चौदस के दिन शरीर के अंदर उपटन लगा करके नहाया जाता है। उपटन कैसे बनता है? जौ का आटा,
बेसन, उसके अंदर थोड़ा सा तिल्ली का तेल, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, इन सबको मिलाया जाता है और केवड़ा जल या गुलाब जल से उस आटे को गूंथा जाता है और गूंथने के बाद में फिर उस उपटन से नहाया जाता है। ये हमारे तन का वास्तु है। धनतेरस के दिन हमारे मन का वास्तु ठीक किया जाता है। हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दीपक जला करके, चौमुखी दीपक अपने घर के द्वार के बाहर हम सुख समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। रूप चौदस के दिन हम अपने तन का वास्तु ठीक करते हैं और दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करके हम अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है इसके संदर्भ में भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात को समझिए, धनतेरस के दिन एक चहुमुखी दीपक घर के द्वार के बाहर तेल का आप अवश्य जलाएं। तेल आप दिल्ली का ले, सरसों का ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेल का दीपक, दो बत्तियां बड़ी बड़ी लंबी, जिनके दोनों सिरे दीपक से बाहर आएंगे तो वो चार बत्तियां कहलाएंगी और उन्हीं चारों दिशाओं की बत्तियों को जला करके दीपक के नीचे या तो थोड़े से गेहूं, चावल या जौ रखकर उसके ऊपर उस दीपक को रखें और हाथ जोड़ के आवाहन करें, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि मेरे घर पर आए, मेरे द्वार पर आए और इस घर में विराजमान रहे। ऐसी प्रार्थना आपको धनतेरस के दिन करनी है। ये प्रार्थना आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। रूप चौदस के दिन उपटन लगा करके अपने शरीर को साफ करें और उसके पश्चात माताएं बहनें अपने घर के जो श्रृंगार हैं, जो गहने हैं, उनको धारण करें, नए वस्त्र धारण करें और संध्या के समय फिर दीप जलाएं। और ये दीप आप साधारणतया जला सकते हैं, यानी कि वही चौमुखी दीपक को जला करके आप द्वार पर रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना करें। दीपावली के दिन अपने मंदिर के अंदर मां सरस्वती, क्योंकि वो संगीत की देवी हैं और हमारा जीवन संगीतमय हो, हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि हो, इसके लिए ही मां सरस्वती, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी और गणपति, इनको स्थापित करें, इनको विराजमान कराएं। चाहे चित्र के रूप में हो, चाहे कोई धातु की मूर्ति हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर सामान्यतः कोई चित्र भी है तो उसको अच्छे से फ्रेम करा करके आप उन्हें पूजा में रखें, सम्मिलित करें। तो यहाँ आप तीन लोगों को यहाँ पर पूजा में सम्मिलित कर रहे हैं। भगवान विष्णु, उनके साथ तो लक्ष्मी जी होती ही हैं, उनको अलग से बिठाने की आवश्यकता नहीं है। मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, यानी कि संगीत की देवी हैं। संगीत हमारे जीवन का वो सुर है जो हमारे जीवन को बैलेंस करता है, क्योंकि वायु तत्व के अंदर जो संगीत की ऊर्जा है वो मां सरस्वती की देन है और भगवान गणपति तो प्रथम देव है ही। ऐसे में इनका आवाहन करें, अपने घर के अंदर इन्हें स्थापित करें और उसके पश्चात इनके सामने जो आपने व्यंजन बनाए हैं वो भोग लगाएं। व्यंजन भी उसी तरह से आप उनका भोग लगाएं जैसे आप स्वयं थाली लगा करके स्वयं जब भोजन करते हैं, उसी तरीके से उस थाली के अंदर, कटोरियों के अंदर जो भी आपने बनाया है उसको अच्छी तरह से रखें। चम्मच साथ में रखें, यानी जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप उस जगह पर उन चीजों को अवश्य रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हम कटोरी में खीर ला करके भगवान के आगे रख देते हैं, खुद तो चम्मच से खाएंगे और भगवान कैसे खाएंगे। भगवान को आपकी खीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपके भाव देखता है कि आप कितनी भावना के साथ उनको वो चीज समर्पित कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही आप ईश्वर को वो चीज समर्पित करते हैं, अब वो खीर नहीं है, अब वो प्रसाद बन गई है। इसीलिए जैसे आप किसी को भोजन कराते हैं, भोजन के समय पर जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब वहां पर आप रखते हैं, उसी तरह से भगवान को भोग लगाते समय भी उसी तरह से आप उन चीजों को रखें। फल यदि आप रखते हैं तो साबुत फल मत रखिए, उसको काट करके प्लेट में, जैसे आप फल काट के खाते हैं वैसे ही भगवान को भोग लगाएं। काजू किशमिश रखते हैं, कई लोग साबुत अखरोट रख देते हैं। क्या आप साबुत अखरोट खाते हैं? आपको यहाँ पर भी अखरोट को छील करके, यानी प्रसाद को उसी रूप में, उस तरीके से भगवान के सामने रखें जिस तरह आप खाते हैं तब रखते हैं। आप उसी तरह से प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाएं। जो किसान है वो अपनी जो फसल हुई है उसका कुछ अंश, यानी कि उस अन्न को भी भगवान को समर्पित करें।
जिन लोगों का जो व्यापार है, उस व्यापार से संबंधित वस्तु जो होती है, चाहे उनका बही खाता है या कोई भी चीज है जिनसे उनका व्यापार चलता है, जिसमें वो लेखा जोखा रखते हैं, वो भगवान के आगे अर्पित करें। जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अपनी कमाई को भगवान के सामने अर्पित करें, ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अपने खजाने में से मुझे बरकत दें। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करें। ये आपकी सात्विक और पवित्र दीपावली है। ऐसा करना ही अंतर जगत में बताया गया है और यही वो दीपावली है जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। इसीलिए 3 दिनों का जो त्योहार है, ये हमारे तन, मन और धन का वास्तु है। यानी तन का वास्तु हमारी रूप चौदस के दिन, मन का वास्तु हमारे धनतेरस के दिन और धन का वास्तु हमारी दीपावली के पूजा वाले दिन। और तन मन धन का वास्तु अगर ठीक हो गया तो फिर आप बताइए, आपके जीवन में दुख और दरिद्रता रह कैसे सकती है। लेकिन हम इन वास्तविक रीति रिवाजों को फॉलो ना करके हम आज दीपावली केवल पटाखे चलाने में, नए कपड़े पहन करके घूमने फिरने में, रात को जुआ खेलने में, शराब पीने में, न जाने कितने ऐसे कार्य हमने दीपावली के दिन अपने जीवन में शामिल कर लिए हैं जो हमारे लिए बर्बादी का रास्ता खोलते हैं। इसीलिए जब हम धर्म युग में प्रवेश कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी छोटी से छोटी क्रियाओं पर भी ध्यान दे रहा है। हमारी हर त्रुटि को वो सही कर रहा है। हमें हर वो संदेश दे रहा है जो हमारे लिए आवश्यक है। और इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म युग में केवल धर्म ही प्रवेश करेगा, अधर्म का कोई स्थान है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, अपने जीवन के अंदर इस दीपावली अपने तन मन धन का वास्तु ठीक कीजिए और आने वाले समय के अंदर उस धर्म युग में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। यही एक ऐसा दिव्य संदेश था जो मुझे दिया गया, मैंने आपके सामने साधारण शब्दों में रखा। यही मेरी सेवा है, यही मेरा दायित्व है और यही एक ऋषि का कर्तव्य है। और वही कर्तव्य मैं अक्षर अक्षर शुद्धता के साथ निभा भी रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों का जीवन बदलने के लिए सार्थक होगा, पर्याप्त होगा। मिलेंगे अगली किसी फिर वीडियो के अंदर किसी दिव्य संदेश के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।